हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज विथ आकाश। और मैं आप सबका दोस्त आकाशदीप श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में। आज हम समझेंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। कई बार क्या होता है कि हम अपने अगल बगल देखते हैं कि कई लोग फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को सेम समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन ये बड़ी गलती हो जाती है। तो आइए हम समझते हैं ये फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर होता क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है और ये यूज कैसे होता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर का हिंदी में अर्थ वित्तीय वर्ष होता है और इसको हम अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ये ख़त्म होता है 31 मार्च को। फाइनेंशियल ईयर कहते किसे हैं? तो ऐसा ईयर जिस ईयर में हम अपनी इनकम को अर्न करते हैं, अपनी आय को कमाते हैं, उस ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। आइए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी इस समय हमारा जो करंट ईयर चल रहा है वो 2023 2024 2023 2024 चल रहा है। अब इस ईयर में कमाई हुई इनकम 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की कमाई हुई इनकम हमारी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की कमाई हुई इनकम होगी। असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को हिंदी में हम निर्धारण वर्ष भी कहते हैं। असेसमेंट ईयर बेसिकली हमारी फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद आती है। असेसमेंट ईयर वो होता है जिस ईयर में हम अपने फाइनेंशियल ईयर में कमाई हुई इनकम को एसेस करते हैं, यानी कि उसका आंकलन करते हैं और उस पर टैक्स कंप्यूट करते हैं। असेसमेंट ईयर को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने पहले समझा था कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की कमाई हुई इनकम हमारी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की कमाई हुई इनकम है। और असेसमेंट ईयर हमारे फाइनेंशियल ईयर के ठीक बाद शुरू होता है, यानी कि 31 मार्च 2024 मीन्स 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की हमारी जो ईयर होगी उसको हम असेसमेंट ईयर मानेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। असेसमेंट ईयर 24-25 में हम अपनी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कमाई हुई इनकम को एसेस करेंगे और उस पर टैक्स कंप्यूट करेंगे। डिफरेंस क्या होता है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में? फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम अपनी इनकम को अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम अपने फाइनेंशियल ईयर में कमाई हुई इनकम पे टैक्स कंप्यूट करते हैं और उसको पे करते हैं। अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हम असेसमेंट ईयर क्यों सेलेक्ट करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। किसी भी ईयर की कमाई हुई इनकम हम तभी पता कर सकते हैं जब वो ईयर ख़त्म हो सकता है। जैसे कि अगर हम लेके चलें, अगर आज करंट सिचुएशन में यानी कि ईयर 2023 और 24 हम आपसे ये पूछें कि 2023-24 की कमाई हुई आपकी टोटल इनकम कितनी है, तो आप अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी हम 2023-24 के मिड में खड़े हैं। वही अगर मैं आपसे 31 मार्च 2024 के बाद ये पूछूं कि आपने 2023 और 24 में टोटल इनकम कितनी कमाई है, तो आप 2024 में 24-25 में खड़े होकर के ये ज़रूर एसेस कर लेंगे कि आपने 2023-24 में कितनी इनकम कमाई थी। तो हम अपनी इनकम को एसेस करते हैं 2024-25 के ईयर में और उस पर टैक्स पे करते हैं। इसीलिए आईटीआर फॉर्म फाइल करते समय हम असेसमेंट ईयर 2024-25 सेलेक्ट करते हैं ताकि हम अपनी इनकम को एसेस कर सकें और टैक्स पे कर सकें।